हेलो। हाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। वेलकम टू इंडियाज़ लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर, सुबह 8 बजे कल ये क्लास नहीं हो पाया था क्योंकि थोड़ा सा जो वीकेंड्स होता है ना वो बिजी रहता है, इस कारण से नहीं हो पाया था। तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस। जस्ट अ मिनट। एक मिनट। ओके, फाइन। हाय। हाय सृष्टि, हाय गोविंद जी, आई एम सो सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमें जैनिज्म कवर करना है। तो डियर, पूरा जैनिज्म कवर कर देंगे और साथ में जो महाजनपद काल, जो कल हमारा पोर्शन छूट गया था ना, उसको। क्लास थोड़ी लंबी होगी, हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम स्टोरी वाइज पढ़ रहे हैं ना, तो क्लासेस थोड़ा सा लंबा जाना स्वाभाविक है यार डियर, ठीक है। तो आज के सेशन में बेसिकली हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। जैन रिलीजन के बारे में आज मैं आपको काफी डिटेल से बताऊंगा। संलेखना क्या होती है, निर्जरा क्या होता है, संवर क्या होता है, इसके बाद बैकग्राउंड, जैन धर्म के सिद्धांत क्या होते हैं। काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस रहे हैं जो जैन रिलीजन के आपके बैक टू बैक यहाँ पर पूछे गए हुए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आज हम डिटेल से कवर करेंगे। कवर करने के साथ साथ उनकी आंसर राइटिंग करेंगे। आज क्वेश्चंस भी मैंने आपको काफी ज्यादा दे रखे हैं, तो ये सारी चीजें आज की क्लास में कवर होने वाली है डियर, तो मिस नहीं करिएगा। बहुत प्यारा सेशन होने वाला है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, आज 11 बजे हमारी क्लास नहीं हुई थी प्लस वाली, वो क्लास शाम को 5 बजे मैंने रखी हुई है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है कर्नाटक और बंगाल। तो कर्नाटक जो हमारे तीनों चारों युद्ध हुए थे, इन सारे युद्धों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और बंगाल क्या। तो आज प्लस सेशन भी थोड़ा लंबा होगा, पर अगर आपके कर्नाटक को लेकर किसी भी तरह के कोई भी डाउट थे, फर्स्ट कर्नाटक वॉर क्यों हुई, सेकंड क्यों हुई, थर्ड क्या हुई, डिटेल से पढ़ाने वाला हूं कि कर्नाटक की स्थापना से लेकर जब तक वो अंग्रेजों के हाथ में नहीं गया, चांदा साहेब कौन थे, इनके बारे में, सादत अली खां का क्या रोल था, पूरी उनकी वंशावली जैसा बताऊंगा। तो मिस नहीं करना शाम को, जो अभी 5 बजे क्लास है हमारी। तो प्लस सेशंस को आप ज्वाइन कर सकते हो। काफी सारे आइकॉनिक कोर्सेज हमने आपके लिए शुरू किए हुए हैं, आइकॉनिक बैचेस जो एक 13 तारीख से शुरू हुए हैं। इसके अलावा एक 20 तारीख से और 23 तारीख से भी हमारे कुछ कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप इनमें एनरोलमेंट माय डियर करवा सकते हो। मेरे कोर्सेज भी देख सकते हो। अगस्त के लास्ट महीने तक आपको वेट नहीं करना है, 5 यूनिट आपकी कंप्लीट करा दी जाएंगे। 1.5 महीने में पूरी की पूरी 5 यूनिट, जो अभी तक कहीं नहीं है यूट्यूब पर और अनअकैडमी के अलावा किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर किसी भी पर्सन ने 5 यूनिट्स को कवर नहीं कराया है। और अगर कराया भी है तो बहुत टाइम में कराया है। 1.5 महीने मांग रहा हूं आपसे, 2 महीने। पूरे 5 यूनिट, 8 बजे होती है यूनिट 1, 9 बजे होती है यूनिट 2, 11 बजे होती है यूनिट 3 एंड 4, और वीकेंड्स पर होगी आपकी यूनिट 5। तो ये पूरा एक टाइम टेबल थंबनेल मैंने अपने टेलीग्राम पर भेज रखा है, तो आप इस थंबनेल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो किस तरह से क्लासेस कवर हो रही हैं। प्लस क्लासेस को ज्वाइन करना है तो केवल आपको मेरे कोड से सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जो कि है ADYT। आपको 10% का डिस्काउंट मेरा कोड देगा। शॉर्ट नोट्स के थ्रू करवा रहा हूं हर एक चीज कवर। शॉर्ट नोट्स आपने देखे हैं। अगर आपको इन शॉर्ट नोट्स के प्रिंट आउट फॉर्मेट चाहिए है तो वो प्लस ग्रुप पर अपडेट होंगे। जैसे आज जैन धर्म हम पढ़ाने वाले हैं, आज का जो जैन धर्म है वो केवल और केवल प्लस ग्रुप पर ही मिलेगा आपको वो क्लास। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हो, प्लस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वो भी मेरे कोड के थ्रू। तो ही आपको ये शॉर्ट नोट्स वाली फैसिलिटी अवेलेबल होगी डियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। जैन रिलीजन हमें पढ़ना है, पर जैन रिलीजन के पहले हमें एक और चीज कल जो हमारी छूट गई थी, ठीक है, इसको कवर कर लेते हैं। उत्तर वैदिक काल को हमें कवर करना था। उत्तर वैदिक काल में हम किस चीज को कवर कर रहे थे, ये आपके जैन रिलीजन के नोट्स हैं, पर उसके पहले उत्तर वैदिक काल को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में मुझे आपको केवल एक ये पोर्शन कवर करवाना था, जो कि था महाजनपद से संबंधित, है ना, ये वाला हिस्सा। बाकी उत्तर वैदिक काल की मैं सारी चीजें तो आपको समझा ही चुका था, ठीक है, वेद वगैरह का। अब महाजनपद काल क्या होता है, महाजनपद काल का उदय कैसे हुआ, इसका सामान्य परिचय, पहले इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखो हुआ क्या, आपको कल मैंने एक सिंपल सा एक चीज बताया था कि
लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज हमारी कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इसी कारण से उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, ठीक है, वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, इन दोनों को डिवाइड किया जाता है। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो आयरन था इसका इन्वेंशन हो चुका था। अब देखना, जब लोहा आ गया है तो धीरे 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 जो वेपन्स पहले कांसा है ना, तांबा, इनको मिलाकर बनाए जाते थे, अब लोहे ने उस चीज की पूर्ति कर दी। ठीक है, चाहे जो वेपन्स हो, लड़ाई में जिनको यूज कर रहे हो, फार्मिंग में जिसमें हम यूज कर रहे हो, या डेली रूटीन की कोई भी ऐसी ग्रोसरीज वगैरह आपकी रहे, वो सारी की सारी अब आयरन से बनना, लोहे से बनना यहाँ पर शुरू हो जाती है। लोहे के आने के कारण जो सभ्यता थी इसका धीरे धीरे विकास होना शुरू हो जाता है। तो जो पहले कबीले हुआ करते थे, छोटे छोटे से गांव हुआ करते थे, अब वो क्या होने लगे? विकसित होने लगे। तो पहले कबीलियाई थे, आर्य लोग कबीले में रहते थे, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। अब यही कबीले एक विस्तार स्वरूप में बढ़ना शुरू कर देते हैं। एक कबीला था, मान लो उसने दूसरे कबीले के ऊपर आक्रमण करके उसको अपने अंडर में कर लिया है, तो दोनों कबीले मिल गए, फिर धीरे 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 इनका और विस्तार होता गया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको ये दे सकता हूं कि आज से लगभग 10-15 साल पहले आपने देखा होगा कि जब आप इंदौर से देवास जा रहे होते हैं तो बीच में जंगल पड़ता था, मतलब दिखता था कि अब देवास आने वाला है, अब इंदौर आने वाला है। अब आपको ऐसा फील होता है कभी क्या कि इंदौर से आप देवास आ जाओ? अब तो देवास क्या पता नहीं चलता आष्टा वगैरह कब निकल गया और कब भोपाल आ गया, जंगल तो हमें दिखता ही नहीं है। तो आपने देखा ना डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, किस तरह से डेवलप्ड हुआ है। उसी तरीके से क्या हुआ कि जो उत्तर वैदिक काल की जो बस्तियां हुआ करती थी, है ना, उनमें आयरन के कारण, ठीक है, लोहे की खोज के कारण विकास करना शुरू कर दिया। और धीरे 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 वही बस्तियां, जो धीरे बस्तियां, कबीले हुआ करते थे, गांव हुआ करते थे, गांव से वो आगे बढ़ के जन बनते हैं और जन से जाके जनपद बनते हैं। और यही इन जनपदों का जब और बड़े स्तर पर विकास हो जाता है तो यही जनपद महाजनपद कहलाने लगे थे। तो लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ था जिसका नाम था अंगोत्तर निकाय। अंगोत्तर निकाय में लगभग 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। कितनी? 16 महाजनपद। तो महाजनपद काल आपका उत्तर वैदिक काल के बाद आता है, इसको हम महाजनपद काल, जो कि 600 ईसा पूर्व के आसपास था, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं। तो ये देखिए पूरा लिखा हुआ है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगोत्तर निकाय है। अंगोत्तर निकाय में हमें, ठीक है, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। पूर्व वैदिक कबीले उत्तर वैदिक कबीलों में जनपद के रूप में बने, ठीक है। गाइल्ड ने, जो गार्डन चाइल्ड थे, इन्होंने भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति कहा है। अब इसको द्वितीय नगरीय क्रांति क्यों कहा है, इस चीज के बारे में भी समझो। पहली नगरीय क्रांति क्या थी अगर ये द्वितीय नगरीय क्रांति है? पहली नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता थी। इस द्वितीय नगरीय क्रांति से लगभग 1000 साल पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता बनी थी, तो मैंने आपको नगर नियोजन पढ़ाया था सिंधु घाटी सभ्यता का, किस प्रकार से उसका नगर नियोजन हुआ करता था। तो वही चीज यहाँ होती है डियर, कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने के बाद आर्य आए थे। आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। अब वही ग्राम जो थे धीरे धीरे डेवलप्ड होते हैं तो वो शहर में तब्दील होने लगते हैं। तो इसीलिए गार्डन चाइल्ड ने इसको द्वितीय नगरीय क्रांति कहा है। फिर महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध हुआ करती थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे 16 महाजनपदों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ लिखे हुए हैं सारे के सारे महाजनपद, ठीक। ये 16 महाजनपद। अंग महाजनपद कौन थी, इसका प्रमुख शासक कौन था, इसकी राजधानी क्या थी, और वर्तमान जिला इसका कौन सा है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद मैं आपके लिए बता देता हूँ, 16वें नंबर पे सबसे महाजनपद इंपॉर्टेंट थी, जिसके शासक बिंबिसार थे। बिंबिसार के साथ शिशुनाग हो गए, अजातशत्रु, प्रसेनजित, ये कुछ ऐसे प्रमुख शासक हैं, अशोक, जिन्होंने कहां पर? मगध पर शासन किया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको चेदी जनपद को भी याद रखना है। चेदी के साथ साथ एक और हमारी महाजनपद आती है जिसको हम बोलते हैं अवंती, ठीक है, इसी की जस्ट ऊपर अवंती। तो चेदी महाजनपद इसलिए याद रखना है क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश का भाग था, ठीक है। जो जबलपुर और इसके आसपास का हिस्सा है ना, वो चेदी महाजनपद में आता था। अवंती मतलब उज्जैन का हिस्सा था, ठीक है। जैसे यहाँ के राजा चंड प्रगोत हो गए, उज्जैन वाला हिस्सा हो गया। उज्जैन और खरगोन, ये बुंदेलखंड वाला मध्य प्रदेश हमारा चेदी हो गया। बाकी आपको इनके शासक और इनकी जो राजधानियां हैं, इनको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। अब बात करते हैं महाजनपद के बारे में। सामान्य परिचय मैं ऑलरेडी आपको इनके बारे में दे चुका हूं, ठीक है। जब धीरे धीरे विकास हो, एक मिनट, ये लाइट बंद कर, 2 बार बीच की, जब इनका जितने भी जो गांव थे
आप लोग देख पा रहे हैं मुझे? आप लोग देख पा रहे हैं ना? विजिबल हूं ना? ओके फाइन, ठीक है, थैंक यू। नहीं नहीं, लाइट नहीं गई थी, वो कैमरा बंद हो गया था। चले, क्योंकि आप लोग को आई थिंक विजिबल नहीं होगा ना, क्योंकि अगर मैं तीनों लाइट्स ऑन कर देता हूँ तो वो थोड़ी विजिबिलिटी कम हो जाती है। अब आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। ओके, हाँ जी, तो मैं बता रहा था, ये मैंने आपको बता दिया था, उत्तर भारत के महत्वपूर्ण राज्य, भारत का प्रथम साम्राज्य होना, ये सारे जनरल जो इंट्रोडक्शन था ये मैंने आपको इसका दे दिया था। अब कुछ चीजें यहाँ पर याद रखनी है आपको कि उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, सामाजिक दृष्टिकोण कैसा था और राजनीतिक दृष्टिकोण कैसा था। आइए इसके ऊपर हम बात करते हैं महाजनपद काल के। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर। संसाधनों की प्रचुरता हो चुकी थी। संसाधनों की प्रचुरता से मतलब ये होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मगध जनपद, महाजनपद के जो समृद्धशाली और शक्तिशाली होने के पीछे कारण क्या थे। मगध जो कि बिहार का हिस्सा है, गंगा और यमुना नदी के किनारे पर वो आता है। अब इस समय पर आप देखोगे तो जो आयरन था, जो लोहा था, सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे धनबाद जो खान है, जिसके बारे में हम जानते हैं, गैंग ऑफ वासेपुर में आपने देखा होगा। तो ये कहाँ पर है? गुजरात, आपके बिहार में है। बिहार के साथ साथ उड़ीसा के हिस्से में आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जहां पर संसाधनों की प्रचुरता थी, धीरे धीरे वहां पर जो जनपद हुआ करती थी वो महाजनपद में तब्दील होना शुरू हो गए। तो ये एक अर्थव्यवस्था का कारण था। दूसरा, कृषि का अत्यधिक विकास। अब आर्य पहले क्या थे? कबीले में रहते थे, ठीक है, टोलियां बनाकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जब उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया तो उन्होंने ये बोला, यार ये धंधा तो बहुत अच्छा है, ठीक है, सरप्लस अमाउंट में आप यहाँ पर कल्टीवेशन करो, फार्मिंग करो, एक जगह से दूसरी जगह जाकर बेच दो सामान को। अब यहाँ तो हमें कैटल रियरिंग में तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, सुबह गैयों को लेकर जाओ, शाम को गाय को लेकर आओ, ठीक है, फिर बीच में कुछ टाइम वो दूध वगैरह भी नहीं देती थी, और एक जगह से दूसरी जगह उनको चराने ले जाओ, क्योंकि जो चारा गाँव होते थे ना, उसमें भी तो टाइम लगता था चारा उगने में। तो उन्होंने बोला यार खेती का धंधा बड़ा अच्छा है। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यहां पर उन्होंने कृषि कार्य को अपनाना शुरू किया और ये पेशा बढ़ता चला गया। तो कृषि कार्य का विकास होता है। नदियों द्वारा सिंचाई की उत्तम व्यवस्था। जितनी भी महाजनपद के बारे में अगर हम बात करेंगे डियर, वो सारी की सारी महाजनपद किसी ना किसी नदी के किनारे ही मिलेंगी। अगर हम अवंती की बात करते हैं, उज्जैन की, तो क्षिप्रा नदी, उसके साथ साथ नर्मदा नदी के पास देख लो आप। अगर मैं आपसे मगध महाजनपद की बात करता हूं तो वहां पर आप गंगा नदी के साथ जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सोन नदी, वो वहां पर है, ठीक है। अगर कुरुक्षेत्र की बात करता हूं तो वो भी सतलज नदी के पास है। तो ओवरऑल देखा जाए, सारी महाजनपदों का विकास कहाँ हुआ था? जहां पर नदियां होती थी। और नदियों के पास ही महाजनपद क्यों होती थी? क्योंकि इन्होंने कृषि कार्य को अपना लिया था, और कृषि कार्य में पानी की जरूरत पड़ती थी, तो नदियों के द्वारा सिंचाई की इन्होंने एक उत्तम व्यवस्था बनाई थी। क्योंकि कृषि करने के लिए इनको पानी की जरूरत पड़ती थी, तो ये छोटी छोटी सी वहां पर नहर निकाला करते थे, और इन नहरों के माध्यम से ही वो अपने कृषि कार्य को संपादित करते थे और वहां पर सिंचाई वगैरह करते थे। तो एक ये चीज, लोहा और खनिज की उपलब्धता, ये मैं पॉइंट आपको समझा चुका हूं। फिर आता है शिल्प उद्योग का विकास। शिल्प उद्योग का विकास से आप इस तरह से समझिए कि जब हमारा व्यापार शुरू हुआ, ठीक है, जब हम ट्रेड करना शुरू करते हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गया, इजिप्ट हो गया, या दूसरे देशों में जाकर हम जब व्यापार करते हैं, तो हमने वहां पर से भी बहुत सारी चीजें देखी। व्यापारी, हम जब व्यापार करने दूसरे देश जा रहे हैं तो दूसरे देश का व्यक्ति भी तो हमारे यहाँ पर जा रहा है। अब आप मुझे ये बताइए, बांस जो होता है, बंबू जिसको हम बोलते हैं, बंबू को क्या हर जगह पाया जाएगा? क्या जो ठंडे प्रदेश है वहां पे बंबू पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। तो बंबू से जितनी भी चीजें बनती हैं, जैसे चटाई हो गया, कुर्सियां वगैरह हो गए, बांस के साथ साथ जो और भी चीजें थी जिनका निर्माण होता था, वो विदेशियों के लिए कैसी थी? बिल्कुल नई चीज थी, बिल्कुल न्यू कंसेप्ट था। तो वो क्या करते थे, बंबू या हाथ से बनी हुई चीजों को भारत से अपने देश ले जाते थे। तो जो हस्तशिल्प था, जो हमारा पूरा हैंडीक्राफ्ट चीज था, वो डेवलप्ड होना यहाँ पर क्या होता है, शुरू होता है। व्यापार का विकास समझ ही चुके होंगे, ये वाला पॉइंट। आंतरिक व्यापार पर कर की प्रगति। अब आंतरिक व्यापार पर कर की प्रगति कैसे हुई? इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि जो महाजनपद थी, ठीक है, जब ये लोग डेवलप होना शुरू हुई, अब महाजनपद के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो रोल होता था वो किसका होता था? वैश्यों का होता था। जो व्यापारी वर्ग, जिसको हम पणी बोलते हैं, उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। अब एक बात सोचना, ठीक है,
आज के टाइम पे आप लोग कभी कभी सुनते होंगे कि एक कोई गोल्ड स्मिथ या सोनार एक जगह से अगर कहीं दूसरी जगह जा रहा है, अगर उसकी लूट हो जाए तो सरकार के ऊपर कितने लांछन आते हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर कितने लांछन आते हैं कि यार बताओ पुलिस सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रही है, ठीक है, व्यापारियों की लूट हो रही है, हड़ताल करने लगते हैं, धरना करने लगते हैं। ये चीज होती है ना, कई जगह हम देखते हैं जब लूट वगैरह होती है। तो उस टाइम पीरियड पे क्या होता था कि जब ये जो व्यापारी होते थे, जो पणी होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जब वो व्यापार करने जाते थे तो राजा के द्वारा उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाती थी, और इस सुरक्षा के बदले वो राजा को पैसे या टैक्स दिया करते थे। तो उत्तर वैदिक काल में ये कितना था आपका, लगभग जो आय होती थी उसका 16%, 1/16, 16% हुआ करता था। धीरे 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 करके ये आगे बढ़ने लगा, ठीक है, तो 30% तक हो जाता है। तो आंतरिक कर में प्रगति होने का मतलब ये है जब व्यापारी बढ़े, जब ट्रेड करना उनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड बढ़ा, तो उन्होंने राजा को टैक्स देना शुरू कर दिया। तो ये बढ़ता है एक आपका आंतरिक व्यापार। तो आंतरिक व्यापार और कर में प्रगति हुई। ताम्रलिपि बंदरगाह का सर्वाधिक महत्व। ताम्रलिपि बंदरगाह से बेसिकली यहाँ पर मतलब ये होता है कि जो उस टाइम पीरियड पर, उस टाइम पीरियड से मतलब जो उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल के जो बंदरगाह थे, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गए, तो वो सारे ताम्रलिपि बंदरगाह कहे जाते थे जो पुराने होते थे। तो इनका सर्वाधिक महत्व मतलब कि एंशियंट टाइम से ही ट्रेड हो रहा था गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्र से, इसी कारण से इन सारे बंदरगाहों का महत्व भी काफी अधिक था। फिर लास्ट में आता है वन संसाधन की उपलब्धता और सुगम यातायात। वन संसाधन मतलब आज के टाइम पे आप मुझे ये बताइए कि हमारे भारत का, ठीक है, आज की डेट बता रहा हूं मैं 16 जुलाई की, हमारे भारत का आज भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पर प्रधानमंत्री जी की वो रसोई योजना है ना, वो नहीं पहुंच पाई है। आज भी ये लोग क्या कर रहे हैं, सिलेंडर की जगह लकड़ी के ऊपर खाना बनाते हैं, चूल्हे के ऊपर आज भी खाना बन रहा है। तो लकड़ी मतलब वृक्ष, वृक्ष मतलब वन, हम डिपेंडेंट हैं आज भी यहाँ पर। तो उस टाइम पीरियड पे तो और ज्यादा थे, उस समय पे थोड़ी सीएनजी गैस हुआ करती थी या कोई दूसरी गैस थी। तो वन संसाधन की उपलब्धता और सुगम यातायात का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में वन संसाधन और वन से, ठीक है, जितनी भी चीजें हमें प्राप्त होती हैं, चाहे लकड़ी हो, औषधियां हो, ठीक है, पेड़ों की छाल हो, उससे, और उनको काटने के बाद जब जो यातायात सुगम होता है, जब जंगल हटा दोगे तो रोड बना लोगे या खेती के लिए जगह कर लोगे। तो ये सारी चीजें आपकी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती थी। फिर आता है इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है राजनीतिक व्यवस्था। देखिए महाजनपद काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, तो शक्तिशाली राजतंत्र में से एक थी। अब क्या था, उत्तर वैदिक काल में राजा के पद को वंशानुगत कर दिया गया था, ठीक है, कि राजा के बाद उसका बेटा ही गद्दी पर बैठेगा, वही राजा बनेगा। अब इसके साथ साथ क्या हुआ, जो राजतंत्र था वो शक्तिशाली हुआ। राजतंत्र शक्तिशाली कैसे होता है कि जब एक महाजनपद होती है, दूसरे महाजनपद अगर उसके ऊपर अटैक कर रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना डिफेंड करना पड़ेगा। तो अकेला केवल राजा ही तो उसको डिफेंड नहीं कर सकता ना, राजा के साथ साथ उसके जितने भी जो सहयोगी होते हैं उनका भी रोल होगा। प्रॉपर वो लोग यहाँ पर प्लानिंग करेंगे, ठीक है, एक एम्बुश लगाएंगे, ठीक है, कि भैया ऐसे अगर वो अटैक करते तो हम बचेंगे। तो फिर जब महाजनपदों का विकास हो रहा था तो एक महाजनपद दूसरे महाजनपद के ऊपर, तीसरे महाजनपद के ऊपर अटैक करते थे। तो राजतंत्र स्ट्रॉन्ग ऐसे होता गया कि राजा ने अपने सहयोगियों को अपॉइंट करना शुरू किया और अलग अलग विधियां, ठीक है, कि हमें इसके ऊपर अटैक करना, और साम्राज्य विस्तार की नीति ने सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजतंत्र को महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो साम्राज्य विस्तार जो करना था लोगों के लिए, उसमें शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना धीरे धीरे होती चली गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है युद्ध द्वारा साम्राज्य विस्तार। ये अभी मैंने आपको समझाया। लोहे के अस्त्र शस्त्र, ये भी मैं समझा चुका हूं। बड़ी हाथी सेना का प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब था क्या, जब विदेशियों के आक्रमण हमारे ऊपर होते थे, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो सिकंदर की सेना ने कभी हाथी नहीं देखे थे। जब सेल्यूकस निकेटर ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था तो उसने कभी हाथी नहीं देखे थे। जो हाथी नामक जो जनजाति थी ना, ये ट्रॉपिकल रीजन में ही पाई जाती थी। अब आप बोलोगे कि सर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही हाथी क्यों पाए जाते हैं, मेरी बात बताइए भाई। आज के टाइम पे अगर हम टाटा सफारी या कोई ऐसी बड़ी सी गाड़ी खरीद लेते हैं तो लोग बोलते हैं ना, भाई क्या हाथी पाल लिया। हाथी पाल लिया मतलब उसका 7, 8, 10 का तो एवरेज होता है, यही होता है ना, और डीजल इतना ज्यादा लगना है। तो उस समय हाथी केवल वही रख सकते थे जो उसको खाना खिला सके। अब ऐसा तो है नहीं कि हाथी 2 रोटी या 4 रोटी खाता है, उसको तो प्रॉपर, ठीक है, पूरे के पूरे 1 पेड़ 2 पेड़ चाहिए।
ठीक है। अब ये जो पेड़ और जो वृक्ष होते हैं ये केवल और केवल कहाँ पर होते हैं, सदाबहार वन, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। तो हाथी सबसे ज्यादा कहाँ होते थे, जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन है ना, ठीक है, खासकर इक्वेटर के आसपास के रीजन, वहां पर सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते थे। तो हाथी विदेशियों ने देखे नहीं थे। अब एक हाथी होता है तो वो चाहे, अगर हाथी अगर बीच में दौड़ लगा रहा है, सोचना, अगर एक अभी तो मेरे सागर में हुआ था एक केस, एक सागर में एक लक्ष्मी नाम की हथनी है, ठीक है, बहुत समय से है, लगभग 20-30 साल से वो यहाँ पर है, वृंदावन जो हमारे यहाँ पे मंदिर है वहाँ पे है। तो ये जो उसको महावत होते हैं तो प्रॉपर वो उसको घुमाते हैं बाजार में, ठीक है। तो 1-2 रुपए 10 रुपए हिसाब से जो लोग अपने चंदा देते हैं। पता नहीं उस हाथी को एक दिन क्या हुआ लक्ष्मी के लिए, ठीक है, तो हमारे घर के पास में वो कंजस्टेड एरिया है काफी वहाँ पे, तो वहाँ पे उसने दौड़ लगा दी। अब उनको मेमोरी याद थी, बिल्कुल बीच बाजार में दौड़ती हुई वो अपने बिल्कुल जो वहां तक पहुंची, मंदिर तक। तहलका मच गया था, मतलब हाथी दौड़ता हुआ आ रहा था, आजू बाजू वालों ने गाड़ी साइड में लगाना तो ठीक है, गाड़ी को छोड़कर भाग गए। अब आप सोचो एक हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है, और सेना, मान लो अगर सेना में वहां पे कितने लोग, कम से कम 400-500 लोग भी खड़े हैं ना, तो वो हिम्मत नहीं करेंगे कि उससे जाके लड़े। तो हाथियों का उपयोग यहाँ पर सबसे ज्यादा सेना में होता था। घोड़े में तो फिर भी 1-2 बार अपन भाला मारने की और बाकी सारी चीजों की कोशिश कर लेंगे, पर अगर हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है तो सेना फिर यहाँ वहां भागेगी। तो हाथियों का सबसे ज्यादा सेना में प्रयोग होता था। मजबूत लकड़ी से रथों का निर्माण होना शुरू हुआ। अब रथ आगे जाके जब मैं आपको अजात शत्रु के बारे में पढ़ाऊंगा ना, तो उसने एक रथ बनाया था जिसका नाम था रथ मूसला। वही बाहुबली वाला रथ, आगे एक वो ऐसा चक्र लगा हुआ था जो सैनिकों को काटता हुआ चला जाता था। तो रथों का महत्व यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। जो मजबूत लकड़ी होती थी उनसे रथ बनना शुरू हुए। फिर बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, अशोक जैसे शासकों का नेतृत्व, भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज है। बिंबिसार हो गए, ठीक है, सबसे पहला मगध का संस्थापक तो हम इसको बोल ही सकते हैं। हालांकि पहला संस्थापक बृहदत्त था, ठीक है, जो लगभग 700-800 में कृष्ण जी के और महाभारत के टाइम पीरियड पे कंटेम्परेरी था, जो मगध साम्राज्य की जिसने स्थापना की थी, ठीक है। फिर भी हम बिंबिसार को भी मानते हैं, ये हो गए। फिर केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था, ठीक है। अब जब यहाँ पर राजतंत्र बढ़ेगा, शक्तिशाली राजतंत्र होगा, तो केंद्रीकृत प्रशासन ही तो होगा, क्योंकि अब जो छोटे छोटे से जन थे वो महाजनपद हो चुके हैं। तो जो भी उसके अधीन गांव आ रहे हैं, ठीक है, या कोई दूसरा उसका गांव के अलावा अगर हम कोला पा रहे हैं, तो वो सारे के सारे एक ही केंद्रीय प्रशासन के अंदर काम करते थे। ऐसा नहीं था कि ऊपर रूल कुछ और है नीचे कुछ रूल और है, पूरे जो रूल्स रेगुलेशन होते थे वो सभी जगह कॉमन होते थे। फिर साम्राज्यवादी सोच और शक्तिशाली सेना, ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अशोक की शांतिवादी नीति, इसने भी क्या किया था, राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान अदा किया। अशोक ने क्या किया था, कलिंग युद्ध के बाद बेसिकली क्या था, उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। कलिंग युद्ध में जो उसने भीषण रक्तसाह देखा था ना, काफी लगभग 1.5-2 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो फिर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। तो ये एक राजनीतिक व्यवस्था के अंदर आता है। और सेना सबसे बड़ी एवं शक्तिशाली, सिंपल सा पॉइंट एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये उस समय की हमारी महाजनपद की विशेषताएं थी। लास्ट आता है इसमें हमारा धार्मिक विचार, ठीक है, धार्मिक विकास और सामाजिक दृष्टिकोण। अब धार्मिक विकास देखो, भिक्षु, ऋषि, ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि। अब भिक्षु और ऋषि, इसका अंदाजा आप इस तरह से लगाइए, अशोक का जिस बारे में मैंने बताया कि उपगुप्त से उसने दीक्षा ले ली थी, तो भिक्षुओं का महत्व ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। इसके साथ साथ ब्राह्मणों का स्थान, तो उत्तर वैदिक काल में जो रिचुअल्स होते थे, ठीक है, वो काफी टफ और रिजिड हो चुके थे। ब्राह्मणों का स्थान धीरे धीरे ऊपर की ओर आ गया, काफी ज्यादा ऊपर बढ़ गया, ठीक है। तो जितने भी जो पाठ होते थे, अनुष्ठान होते थे, या धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार की राय लेना हो, वो केवल और केवल ब्राह्मणों से ली जाती थी। तो इनका स्थान अब क्या हो चुका था, वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबसे ऊंचा। फिर भिक्षु भ्रमण पर धर्म का प्रचार करते थे, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि भगवान महात्मा बुद्ध की बात करें हम, ठीक है, महावीर स्वामी की बात करें, श्रवास्ती हो गया, सारनाथ हो गया, वैशाली हो गया, लिच्छवी हो गया, मल्ल महाजनपद हो गया, पावापुरी हो गया, कुशीनारा हो गया। तो ये उस टाइम पीरियड के कुछ ऐसे प्रमुख शहर थे जहां पर भिक्षुओं ने, ठीक है, और इसके साथ साथ जो उस धर्म के प्रवर्तक हुआ करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर कर अपने इस धर्म का प्रचार वो करते थे। तो एक ये चीज इसमें आता है। फिर ऋषि वनों में रहकर आश्रम व्यवस्था का पालन करते थे। अब जो स्कूल्स वगैरह होते थे उस टाइम पीरियड के,
ठीक है। गृहस्थ जीवन में के पहले जब यहाँ पर ब्रह्मचार्य जीवन का पालन किया जाता था ना, तो ऋषि मुनि के पास जाकर वन में रहना पड़ता था। तो ऋषि मुनि बेसिकली कहाँ रहते थे? वन में रहते थे। और आश्रम व्यवस्था का सबसे प्रमुख अंग जो कहा जाता है वो वनप्रस्थ और ब्रह्मचार्य जीवन था। जैसे अगर मैं महावीर स्वामी की बात करूं तो वो भी वन में गए थे, ऋजुपालिका नदी के तट पर उनको यहाँ पर साल वृक्ष के नीचे क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर भगवान बुद्ध की भी बात कर लेते हैं तो वो भी यहाँ पर वन में गए थे। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में जाना जरूरी था। तो जितने भी जो ऋषि मुनि थे वो वन में रहते थे, आश्रम व्यवस्था का संपादन वो वहां से करते थे। ब्राह्मण पुरोहित का काम पूजा पाठ था, एक्सप्लेन कर चुका हूं। और अनुकूल धार्मिक स्थिति, ठीक है। अनुकूल धार्मिक स्थिति का मतलब ये होता है यहां से धार्मिक क्रांति की शुरुआत होती है। धार्मिक क्रांति की शुरुआत मतलब जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल था। यहां पर क्या हो चुका था? धर्म में बहुत ज्यादा जटिलता आ चुकी थी। अब सामान्य मनुष्य के लिए धर्म के सभी पाठों का करना बहुत मुश्किल हो चुका था, काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। तो अब धीरे धीरे जो स्थिति थी ना वो कैसी, अभी तक तो अनुकूल चल रही थी, अब प्रतिकूल होना शुरू होती है। तो अभी तक तो फेवर में था, हर कोई घर में छोटे मोटे यज्ञ कर सकता था, पाठ कर सकता था। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, महाजनपद का समय, महाजनपद काल का टाइम आया, यहां पर क्या हुई? स्थिति प्रतिकूल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। हर कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता, जो चारों पांचों यज्ञ होते हैं उन यज्ञों का हर कोई संपादन नहीं कर सकता था, ठीक है। उसके लिए ब्राह्मण की जरूरत होती थी और ब्राह्मण के द्वारा जो अनुष्ठान हेतु जो सामग्री बताई जाती थी वो काफी बड़ी होती थी। अब सामान्य वर्ग का इंसान उस समय उन सारी की जो बताई गई जरूरतों की चीजें थी उसकी पूर्ति नहीं कर पाता था। तो फिर जाके ये एक धार्मिक क्रांति का रूप आगे जाके ये धारण करेगा। तो ये उस समय के धार्मिक विकास था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण देखते हैं। तो भौगोलिक स्थिति ने सामाजिक दृष्टिकोण को निर्धारित किया। भौगोलिक स्थिति ने सामाजिक दृष्टिकोण को निर्धारित कैसे किया? अब एक चीज बताना, ठीक है। भौगोलिक स्थिति और सामाजिक दृष्टिकोण, आप मुझे ये बताइए राजस्थान की जो हमारी भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है? राजस्थान की, ठीक है। कैसा रीजन है? थोड़ा सा एरिड रीजन है, ठीक है। रेत वगैरह वहां पर ज्यादा है। अब रेत वगैरह ज्यादा होने के कारण वहां का जो समाज है वो कैसा मिलेगा आपको? सामाजिक स्थिति थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। उनके पहनने के कपड़े से लेकर कल्चर से लेकर थोड़ी सी डिफरेंट है। वही चीज अगर मैं एमपी की बात करूं या किसी जगह दूसरी रीजन्स की बात करूं तो भौगोलिक स्थिति क्या होती थी? किसी भी समाज के दृष्टिकोण को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अगर भौगोलिक स्थिति वहां की कैसी है, ठीक है, अच्छी है, तो समाज भी बहुत अच्छा होगा। और भौगोलिक स्थिति कैसी है? कठिन है, तो समाज भी वैसा होगा। जैसे आप मान के चलिए उत्तर पश्चिमी प्रांत की बात करूं मैं, जहां से सिकंदर का आक्रमण होगा, साइरस होगा, दारा शिको आएंगे, दारा आएगा, ठीक है, डेरियस, दारा शिको तो औरंगजेब का बेटा हो जाएगा। डेरियस जब अटैक करेगा हमारे ऊपर, तो वहां पे कंटिन्यूअसली अटैक हो रहे थे। भौगोलिक स्थिति कैसी थी? वहां पर कंटिन्यूअसली अटैक हो रही थी। अब सामाजिक दृष्टिकोण वहां कैसा होगा? लोग वहां पे कैसे होंगे? वहां पे कि कभी भी हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, कभी भी हमारे ऊपर लूटपाट हो सकती है, तो वो उस हिसाब से रह रहे होंगे, ठीक है। तो सामाजिक दृष्टिकोण समाज की व्यवस्था बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। तो ये एक सामाजिक दृष्टिकोण। फिर ब्राह्मणवादी मान्यताओं का कम प्रभाव पड़ा। अब ब्राह्मणवादी मान्यताओं का कम प्रभाव मतलब, अभी आप बोल रहे थे एक जगह ज्यादा, भाई मैं आपसे उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा था, तब ब्राह्मण मान्यताओं का प्रभाव ज्यादा था। अभी हम पढ़ रहे हैं महाजनपद काल। अगर महाजनपद काल में ब्राह्मणवादी जो मान्यताएं थी अगर वो ज्यादा होती, कम नहीं, अगर वो ज्यादा होती, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, हाँ जी, आई एम सो सॉरी, ठीक है। नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, लाइव वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है ये, ओके। सो मैं क्या बता रहा था आपको कि ब्राह्मणवादी मान्यताएं कम प्रभाव। अब मान लो अगर ब्राह्मणवादी मान्यताओं का ज्यादा प्रभाव होता तो क्या यहाँ पर धार्मिक आंदोलन होता? बौद्ध धर्म आता?
जैन धर्म आता, शैव धर्म, वैष्णव धर्म या बाकी जो अलग धर्म है वो यहाँ पर आते? अगर मान्यताओं का प्रभाव ज्यादा होता तो होता ना, नहीं हो सकता था ना। तो यहाँ पर ब्राह्मणवादी मान्यताएं क्या हुई, थोड़ी सी डिक्लाइन हुई, और इसी डिक्लाइन होने के कारण जो दूसरे धर्म थे उनका धीरे 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 उदय होना यहाँ पर शुरू होता है। फिर चारों वर्णों की जनता को सेना में भर्ती किया जाने लगा। अभी तक क्या था, केवल क्षत्रिय, इनको सेना में भर्ती किया जाता था, ठीक है। और जो शूद्रों का काम होता था, इंजर्ड पर्सन को उठाकर लेकर जाना, ठीक है, बॉडी का जो क्रेनेशंस वगैरह होते हैं उनको करना, ये काम था। अब क्या हुआ, चारों वर्गों की सेना का मतलब ये होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी लोग यहाँ पर सेना में भर्ती होना शुरू हो गए थे, क्योंकि अटैक कभी भी हो सकता था। और केवल क्षत्रियों की अगर मान लो संख्या, मान लो अगर एक गांव में 1000 लोग हैं, 200 क्षत्रिय और बाकी के अदर कास्ट के हैं, तो क्या 200 लोग ही फाइट करेंगे, 800 लोगों को बचाएंगे क्या? तो यहां पर धीरे धीरे क्या हुआ, जो अदर कास्ट भी होते थे, जो दूसरे वर्ण के लोग होते थे, उनको भी सेना में भर्ती किया जाने लगा था। और फिर लास्ट आता है जनसंख्या में बहुलता, विस्फोट होता है, एकदम से जनसंख्या बढ़ना शुरू हुई, तभी तो ये महाजनपद काल बना। नहीं तो ये जनपद ही होता, गांव ही बना रहता, कुलप ही बना रहता। जनसंख्या बढ़ी तभी तो ये जनपद, फिर महाजनपद बना, यही हुआ ना। तो ये एक आपका पूरा महाजनपद काल के बारे में जानकारी थी। बताइए किसी का कोई डाउट है अभी भी? क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा जैन धर्म के बारे में। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज अभी पूछो। और जैन धर्म की जो पीडीएफ मैं आपको दिखाने वाला हूं ना डियर, बहुत प्यारी पीडीएफ है जैन धर्म की। इसके क्वेश्चंस तो आप लोग कर ही लोगे ना, इसके क्वेश्चंस तो मैंने आपको कल दिखाए थे ना, इसके क्वेश्चंस तो मैंने आप लोगों को कल शो किए थे ना, ये थे इसके क्वेश्चन, जिसमें मैंने वर्ण व्यवस्था ये सब तो करा दिया था आपको। मगध भी बता ही दिया था मैंने, मगध का आपको कैसे लिखना है। मगध का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो देख लो कैसे लिखना है आपको, इसको बता देता हूँ 3 मार्क्स में। मगध में सबसे पहले आप लिखोगे, ठीक है, 16 महाजनपदों में से एक, पहला पॉइंट आएगा। दूसरा इसकी राजधानी लिखोगे, और तीसरा पॉइंट डालोगे प्रमुख शासक। इस तरह से आप मगध महाजनपद के बारे में लिखोगे, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया था कुछ क्वेश्चंस, और ये वाले आंसर्स मैंने बता दिए थे। ये देखो 2017 में क्वेश्चन आया था, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक दशा पर प्रकाश डालिए। यहाँ तक ये तो सारी चीजें मैंने बता दिया था। महाजनपद काल के ऊपर एक लघु लेख लिखना है, ये वाला क्वेश्चन और देख लो कैसे लिखोगे। महाजनपद काल के ऊपर लघु लेख, तो सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन डालना। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है, कि उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल की शुरुआत होती है। बौद्ध धार्मिक ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इस तरह से आप यहाँ पर एक इसका एक इंट्रोडक्शन डालोगे। फिर सेकंड पॉइंट यहाँ से शुरू करोगे कि महाजनपद काल में क्या क्या चीजें हुई। महाजनपद काल में 16 महाजनपदों में से प्रमुख महाजनपद अवंती, चेदी, मगध हुआ करती थी, ठीक है। फिर इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों ने महाजनपद काल के विकास में प्रमुख योगदान यहाँ पे अदा किया, फिर ये पॉइंट लिखोगे। फिर धीरे धीरे करके आप यहाँ पे इसकी कुछ धार्मिक प्रवृत्तियां और संसाधनों के साथ साथ जो प्रमुख राजा थे जिन्होंने इसका विकास किया उनके बारे में आप टिप्पणी करके लिख दोगे। तो ये एक आपका आंसर लिखने का तरीका यहाँ पर होगा। ओके, आइए अब हम देखते हैं हमारा जो जैन धर्म वाला टॉपिक था ना, उसको हम कवर करते हैं। बहुत प्यारी पीडीएफ बनी हुई है आपकी जैन धर्म की, 3 पेज में पूरा जैन धर्म आपका कवर है। जैन धर्म ये रहा आपका। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं जैन धर्म में, काफी सारी इंपॉर्टेंट। आई थिंक अब विजिबल होगा। ठीक है, दिख रहा है ना सभी को? मैं प्रिया कमेंट इसलिए नहीं लेता हूं बीच बीच में, क्योंकि ये मेरे जो सेशन है ना ये एफडी है। आज आप देख रहे हो और हो सकता है 20 साल बाद मेरा लड़का भी इस सेशन को देखेगा, तो वो ये कहेगा कि पापा आप बीच बीच में कमेंट के आंसर करते थे, मजा नहीं आया आपके सेशन में। इसीलिए मैं बीच में कमेंट नहीं लेता हूं किसी के भी। ओके, ओके, क्लियर है सभी को? हाँ, मैं देखकर रिप्लाई इसलिए नहीं करता हूं। ओके, मैं लास्ट में प्रॉपर आप लोगों के लिए एक टाइम देता हूं, उस टाइम पे मैं सबके कमेंट के आंसर करता हूं। बीच बीच में कमेंट के आंसर नहीं करता हूं मैं। क्लास में 2 या 3 बार ही बस मैं कमेंट के आंसर करता हूं। एक शुरुआत में कर देता हूं, बीच में अभी जैसे कर रहा हूं, और फिर क्लास के लास्ट में करता हूं।
बाकी फिर नहीं करता। क्लियर? चलिए डियर, तो स्टार्ट करते हैं हमारा जैन धर्म, जो आज हमारे लिए पूरा कवर करना है इस जैन धर्म के बारे में। ठीक है, शॉर्ट नोट्स और पीडीएफ सबसे इंपॉर्टेंट। दिख तो रहा है ना आप लोगों के लिए? थोड़ा और जूम कर दूं? थोड़ा और कर देता हूँ जूम। अब और अगर नहीं दिख रहा होगा तो अब और दिख जाएगा। ठीक है, अब दिख जाएगा और क्लियर। थोड़ा जूम बढ़ा दिया मैंने। थैंक यू सो मच बाबा जी। आइए, जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। जैन धर्म क्या था, कैसे शुरुआत हुई, इसके बारे में कवर करना है। तो सबसे पहले चीज़ तो हम ये जानते हैं, सामान्य परिचय देख लेते हैं जैन धर्म का। तो संस्थापक और प्रथम तीर्थकर जो कहा जाता है वो ऋषभ देव जी के लिए कहा जाता है। ऋषभ देव जी का उल्लेख हमारे वेदों में भी किया गया है, ऋग्वेद में भी ऋषभ देव के बारे में बताया गया है। तो जो प्रथम तीर्थंकर थे, जो जैन धर्म की जिन्होंने स्थापना की थी, उनका नाम ऋषभ देव यहाँ पर हुआ करता है। फिर हमारे लिए कुछ तीर्थंकर प्रमुख हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जैसे कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ जी थे, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। और दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में जब विभेद होता है, जो चीजों के लेकर डिफरेंसेस हैं, उनमें से जो श्वेतांबर है वो ये बोलते हैं कि महावीर स्वामी जी की शादी हुई थी, लड़की हुई थी। इसके अलावा जो 18वें या 19वें नंबर के जो हमारे तीर्थंकर थे वो कहते हैं कि एक लड़की थी, और श्वेतांबर वाले इस चीज का विरोध करते हैं। तो इस तरह की कुछ वेरिएशंस थे। तो कुछ तीर्थंकर को पढ़ना हमारे लिए काफी जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले ऋषभ देव जी। तो ऋषभ देव जी ने जैन धर्म की स्थापना की थी। इनका वर्णन हमारे लिए वेदों में भी मिलता है। परंतु अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो वास्तविक संस्थापक जी महावीर स्वामी जी हुआ करते थे, और वही जैन धर्म के कौन थे? प्रवर्तक हुआ करते थे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं 23वें तीर्थंकर जिनका नाम था पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी और जो हमारे जैन धर्म के महावीर स्वामी जी थे, इनमें लगभग 250 साल का डिफरेंस था। पार्श्वनाथ जी में और महावीर स्वामी जी में लगभग 250 साल। इनका जन्म, पार्श्वनाथ जी का जन्म वाराणसी बनारस में हुआ था। ये एक कहते हैं ना, बहुत ही उस समय के जो प्रतापी राजा थे अश्वसेन जी, उनके ये पुत्र हुआ करते थे। परंतु भले ही राजा के बेटे थे, इनके मन में वैराग्य आया था और वैराग्य धारण इन्होंने किया, और आगे जाके ये 23वें नंबर के जैन धर्म के तीर्थंकर बने। फिर 250 साल बाद महावीर स्वामी जी का जन्म होता है। ठीक है, तो याद रखिए इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। फिर जब हमारे महावीर स्वामी आते हैं, वो इसमें 5वें नंबर का एक और ब्रह्मभक्त ब्रह्मचार्य वो इसमें यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले कहानी सुनते हैं महावीर स्वामी जी की। 24वें नंबर के तीर्थंकर। इतिहासकारों में इस चीज को लेकर परस्पर मतभेद है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ था वो 599 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि महावीर स्वामी जी बुद्ध जी के जन्म के बाद लगभग 540 ईसा पूर्व के आसपास पैदा हुए थे। इनका जन्म वैशाली के निकट एक ग्राम है, कुंड ग्राम, वहां पर हुआ था। और इनका जो कुल था वो जातक कुल में ये पैदा हुए थे। जातक एक क्षत्रिय कुल कहलाता है, उसमें इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी थे, महावीर स्वामी के जो पिताजी थे, इनका नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था। अब महावीर स्वामी जी और उस समय के जो राजा, मगध के राजा जिनका नाम था बिंबिसार, इन दोनों में बहुत ही गहरा संबंध था। गहरा संबंध इस तरह से देख सकते हो कि इनकी जो माता थी वो उनसे रिलेट करती थी। ठीक है, जैसे कि जो एक समय के जो राजा चेटक थे, तो राजा चेटक की बहन हुआ करती थी इनकी माता। ठीक है, राजा चेटक की बहन हुआ करती थी इनकी माता त्रिशला। अब आगे कहानी बढ़ाते हैं। तो महावीर स्वामी जी के पिता का नाम सिद्धार्थ मैंने आपको बताया। बचपन का नाम इनका, महावीर स्वामी जी का नाम जो बचपन का था वो इनका नाम था वर्धमान, और इनकी जो पत्नी हुआ करती थी उनका नाम था यशोदा। अब देखो, इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, तो श्वेतांबर जो धर्म वाले हैं वो ये कहते हैं कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, और इनकी एक पुत्री भी हुई थी जिसका नाम अणुजया था। ठीक है, आगे जाके प्रियदर्शिनी भी उसका नाम मिलता है। पर दिगंबर समुदाय इस चीज का खंडन करता है।
वो ये बोलते हैं कि अगर महावीर स्वामी ने शादी की होती और अगर पुत्री होती उनकी, तो वो कभी भी जो 5वां व्रत था, ठीक है, ब्रह्मचार्य, उस 5वें व्रत का कभी भी वो प्रतिपादन नहीं करते। खैर, हमें इस डिस्प्यूट पे नहीं जाना है, ठीक है, कि दिगंबर क्या बोलते हैं, श्वेतांबर क्या बोलते हैं और इतिहासकार क्या बोलते हैं, हमें एक जनरल नॉलेज चाहिए। बट हाँ, ये जो डिबेटेबल चीज होती है ना, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जो डिबेट वाली चीज होती है ना, जो मतभेद वाली चीज होती है, वो हमारे दिमाग में बहुत जल्दी क्लिक करती है, पर मतभेद के पीछे जो तर्क हैं उनको भी समझ लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो मेरी दादी एक कहावत बोला करती थी, अधघर गगरी छलकत जाए। तो मतभेद के कारणों को भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है डियर, अगर आप डिटेल से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। खैर, वो मैं आपको ओवरव्यू दूंगा बस यहाँ पे। तो इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, पिता सिद्धार्थ थे और इनकी मृत्यु लगभग 527 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, पावापुरी में हुई थी। अब आप प्लीज इस चीज को याद रखना, अगर आप 540 में अगर आप इनका जन्म ले रहे हो, तो यहाँ पर आप 527 में आप इनकी मृत्यु नहीं करोगे, 527 में आप इनकी मृत्यु नहीं करोगे, क्योंकि इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में यहाँ पर हुई थी। अगर आप यहाँ पर 599 इनका जन्म ले रहे हो, तो आप 527 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु का समय ले सकते हो। बट अगर आपने इनका जन्म 540 लिया हुआ है, तो इनकी मृत्यु इसके हिसाब से 468 बीसी में होगी। ओके, कब होगी? 468 बीसी में। तो टाइम पीरियड का इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। ओके, तो अगर 599 लिया है तो 527 में मृत्यु हुई है, और अगर आपने 540 लिया है तो इनकी 468 में मृत्यु हुई है। ये इनका देहांत हुआ था, ठीक है, पावापुरी में देहांत हुआ था। पावापुरी, ठीक है, जो कि एक मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आती थी। मल्ल महाजनपद इकलौती ऐसी महाजनपद थी जहां पर बुद्ध भगवान और इसके साथ साथ महावीर भगवान दोनों को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ओके, ये इनका एक हमारा सामान्य परिचय था। थोड़ी सी स्टोरी को मैं आगे और बढ़ा देता हूं कि इनके बचपन का नाम वर्धमान था, ये मैंने आपको बता दिया था। महावीर स्वामी जी का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था नंदीवर्धन, महावीर स्वामी जी का। तो होता है बेसिकली क्या, जब महावीर स्वामी जी के पिता की और माता की, सिद्धार्थ जी की और त्रिशला जी की जब मृत्यु हो जाती है, तो इनके मन में वैराग्य जागता है। ठीक है, इनके मन में वैराग्य जागता है, और ये अपने बड़े भाई जिसका नाम था नंदीवर्धन, उससे परमिशन लेते हैं, कहते हैं कि मुझे अब यहाँ पे वैराग्य धारण करना है। तो उनकी अनुमति लेने के बाद ही लगभग 30 साल की अवस्था में ये घर छोड़ देते हैं। फिर घर छोड़ने के बाद ये मगध जाते हैं, काशी जाते हैं, कौशल जाते हैं, वैशाली जाते हैं, काफी सारे प्रदेशों में यहाँ पर ये घूमते हैं, बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। फिर लास्ट में जाके इनको लगभग काफी गहरी तपस्या करते हैं, ठीक है, और 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद फिर इनको यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, इनको निर्वाण प्राप्त होता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, ठीक है, कि प्रतिज्ञा करते समय, ठीक है, इनके तेज से इनके वस्त्र अलग हो गए थे, वो प्रीलिम्स में पढ़ते हम कहानी। मेंस प्रोस्पेक्टस से वो स्टोरी नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि मेंस के हिसाब से जो पॉइंट जरूरी है हम उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो ये एक सामान्य परिचय था। अब सामान्य परिचय के बाद हम आते हैं धर्म के त्रिरत्न के ऊपर। तो जैन धर्म के प्रमुख त्रिरत्न कौन कौन से थे? ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में आया हुआ है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक सारी चीजें क्लियर है? नहीं, ये तो एक स्टोरी के फॉर्म में बस मैं आपको बता देता हूँ, है ना। बाकी इतना रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आपको, नंदीवर्धन थे या ये भी थे, हाँ, इतना डिटेल जाने की नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना डिटेल में एमपीपीएससी नहीं पूछेगा। मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, आप उन्हीं को अगर अच्छे से कर लोगे ना, तो उससे बाहर तो आई डोंट थिंक कि कोई टॉपिक जा सकता है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो जैन धर्म के 3 जो त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे सम्यक दर्शन क्या होता है। दर्शन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को देखना और सत्य में विश्वास रखना, ठीक है, ये इसका सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक दर्शन का बेसिकली एक मतलब आप और ये भी समझ सकते हो कि जो सही चीज है उसमें विश्वास रखना और उसी सही चीज में आपको श्रद्धा रखना, ये आपका जैन धर्म का त्रिरत्न का सम्यक दर्शन है। अब इसको इस चीज से समझिएगा
सम्यक दर्शन के संदर्भ में अगर मैं आपको यूपीएससी लेवल पर पढ़ाऊंगा ना, तो सम्यक दर्शन को डियर यहाँ पर इसके 8 अंग बताए गए हैं। सम्यक दर्शन के उन 8 अंगों को मैं बताता हूँ, जैसे स्नेह को दूर करना, सांसारिक सुखों की इच्छा को मिटाना, है ना, इसके साथ साथ विरक्ति से बचना, गलत रास्ते की तरफ नहीं जाना, अविश्वास से भ्रमित नहीं होना, ये कुछ उसकी चीजें आती हैं। मतलब कि आपको सही तरह से देखना है, ठीक है, किसी भी चीज का पॉजिटिव पक्ष आपको देखना है, ठीक है, गलत चीजें आपको नहीं देखनी है। तो जो आप दर्शन करोगे, दर्शन करने का मतलब होता है अपने देखने के नजरिए को और अपनी सोच को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाना। ये जैन धर्म के सम्यक दर्शन का बेसिकली मतलब होता था। और जो आपको दिख रहा है, ठीक है, उस चीज के ऊपर आपको विश्वास करना है और उसी सत्यता के ऊपर आपको क्या करना है, श्रद्धा रखनी है। ये सारी चीजें सम्यक दर्शन के अंदर आती थी। फिर आता है इसके बाद हमारा दूसरा सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है शंका विहीन और वास्तविक ज्ञान। शंका विहीन और वास्तविक ज्ञान का मतलब ये है कि जैसे कि आप में से अभी भी बहुत सारे लर्नर्स यहाँ पर होंगे जिनको शंका होगी कि सर ये जो आप पीडीएफ यहाँ पर हमें दे रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हो, इसमें क्या एमपीपीएससी का मेंस निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। एक शंका यहाँ पर हमारे मन में किसी ना किसी चीज को लेकर यहाँ पर होती है। तो सम्यक ज्ञान का बेसिकली मतलब क्या होता है, सही विचार अर्थात सत्य और असत, ठीक है, इन दोनों के बीच में भेद समझना। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो टॉपिक मैंने आपको पूरा जैन धर्म का और इसके पहले पढ़ाया है, इससे लगभग 80% मेंस आपका कवर हो जाएगा। पास होने के लिए तो आपको केवल 50 से 55% ही चाहिए पड़ते हैं ना मेंस, फिर भी मैं 25% एक्स्ट्रा लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है, सही और गलत चीज के बीच में पहली चीज तो आपको यहां पर विभेद कर लेना। आपको पता होना चाहिए सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है। अगर आप इसका विभेद ही नहीं कर पा रहे हो तो आपको सही ज्ञान ही नहीं है। आज आप में से ऐसे काफी लर्नर्स यहां पर होंगे जो आंसर राइटिंग नहीं कर रहे होंगे, और कुछ लर्नर्स ऐसे होंगे जिनको पता है कि आंसर राइटिंग करने से अगर हम किसी भी एक चीज को एक बार अगर हम लिख लेते हैं तो हमारे दिमाग में, वो हमारे माइंड में कुछ एज इट इज उसी तरह से फ्रेम्ड हो जाती है, वो इस चीज को जानते हैं। तो सम्यक ज्ञान का बेसिकली मतलब सही और गलत के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना आना चाहिए। अभी कुछ लर्नर्स आप में से ऐसे भी होंगे जो 21 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, अरे मेरे पास तो अभी 4-5 साल पड़े हैं, 20-30 साल मतलब 25-5-7 साल पड़े हैं, अभी तो एंजॉय करेंगे, उसके बाद हम पीएससी की तैयारी करेंगे। कुछ लर्नर्स ऐसे होंगे जो टीना डाबी हो गए, और टीना डाबी के साथ साथ जो सफी हसन हो गए, उनको अपना आइडल मानते हैं और बोलते हैं कि जब ये 21-22 साल की एज में आईएएस आईपीएस बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो आपने देखा ना, दोनों में देखने का नजरिया क्या है, अलग अलग है। तो वही कहलाता है एक सम्यक ज्ञान। सही और गलत की, इन दोनों के बीच का जो पहचान हो जाना, वही सम्यक ज्ञान कहलाता है। फिर आता है इसके बाद सम्यक आचरण। बाह्य जगत के प्रति उदासीनता रखना। बाह्य जगत के प्रति उदासीनता से मतलब आप ये मान के चलिए कि जो काम आप करते हो, जो आप आचरण कर रहे हो, वो सही है या गलत है, ठीक है, उस चीज के बारे में देखना और उस चीज का परख होना कि आपके द्वारा जो किया गया कृत्य है वो सही है या गलत है। ये आपके सम्यक आचरण। अब आचरण का मतलब आप ये मान के चलिए, अगर आप किसी को अब्यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई ऐसी चाल चल रहे हो जिससे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को हानि होने वाली है, तो वो आचरण क्या है, वो आचरण गलत है ना। तो इस तरह से सही और गलत आचरण के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये काम सही है, ये काम गलत है। ये आपके सम्यक आचरण के अंदर आता है। तो ये आपके जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। अब बात करते हैं जैन धर्म की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले, यह धर्म देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। अब एक बात बताइए, अगर यह धर्म देवता के अस्तित्व को स्वीकार करता, ठीक है, तो जो 4-5 जो हमारे कहते ना जो मार्ग थे, जैसे कि एक सप्तसंगी मार्ग जो यहाँ पे जैन धर्म के बारे में दिया गया था, ठीक है, इसके अलावा अनेकांतवाद हो गया, स्यादवाद हो गया, इन चीजों के बारे में भी भरोसा नहीं करता वो। अगर वो देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता, ठीक है, अगर वो देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता, ठीक है, कुछ जगह यहाँ पर वेरिएशंस हैं, तो वो कभी भी, ठीक है, ब्राह्मणवाद का इतना विरोध नहीं करता, ठीक है। हाँ, देवताओं के अस्तित्व को किस प्रकार से स्वीकार करता है, सेंस में, तीर्थांकरों के सेंस में। ऐसे नहीं बोलता है वो कि यहाँ पर कि इस चीज के प्रकृति के ये देवता है, वो देवता है। इनका जो तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट यार।
डियर जस्ट अ मिनट, एक मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं। नहीं वो 1 मिनट कोई आ गया था तो इसलिए। तो आई थिंक ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, कॉपीज आप लोग शेयर करा करो ना, आप लोग शेयर करते ही नहीं हो। कॉपीज के लिए मैंने आपको एक टेलीग्राम ग्रुप अपना दे रखा है, अंकुर दुबे अनअकैडमी, आप लोग वहां पर दिया करो ना, ठीक है। चलो तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? पेन कहाँ गया है? पेन रखा है क्या? पेन होगा ना मोटा सा। हाँ ये ओके। सो मैं आपको बेसिकली बता रहा था यहाँ पर जैन धर्म के बारे में। तो देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार यहाँ पर लिखना था, देवता की जगह मैं यहाँ पे तीर्थांकर करवा दूंगा। तो तीर्थांकर के अस्तित्व को ये लोग क्या करते थे? स्वीकार करते थे, ठीक है। देवता की जगह मैं तीर्थांकर करा दूंगा। नेक्स्ट नंबर पर आता है वर्ण व्यवस्था की निंदा करना। तो बेसिकली क्या था जैन धर्म में, ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था व्याप्त थी, जो उस समय का शूद्रों के साथ और जो निषादों के साथ जो व्यवहार उस समय किया जा रहा था, इसका इन लोगों ने क्या किया था? खंडन किया था। महावीर स्वामी जी ने ये बोला था कि हर व्यक्ति जिसके कर्म अच्छे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो उस समय पर जो निषाद होते थे, शूद्र होते थे, उनके लिए पुराण पढ़ने की भी इजाजत नहीं थी। जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं उनको करने की भी परमिशन उस समय वर्ण व्यवस्था में जो निचले तबके की जाति के लोग थे उनको करने की इजाजत नहीं थी। वो पुराणों को पढ़ और सुन भी नहीं सकते थे। तो इन्होंने इस चीज का खंडन किया वर्ण व्यवस्था का। इन्होंने बोला हर एक व्यक्ति जो अपने कर्म के आधार पर इस सृष्टि में जन्म लेता है और उसको मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। तो इन्होंने इस चीज की निंदा की। फिर कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास। कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास ये रखते थे, क्योंकि जब मैं आपको संवर और निर्जरा के बारे में अभी आगे पढ़ाऊंगा तो जैन धर्म का ये कहना था कि आपके जो पिछले जन्म के कर्म हैं वही आपके इस जन्म को निर्धारित करते हैं। अगर मान लीजिए आपने पिछले जन्म में कुछ गलत काम किए होंगे तो उन्हीं काम के आधार पर आपका इस जो आपका जन्म हुआ इस योनि में वो उन्हीं के आधार पर होगा। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, इस चीज पे तो कहीं ना कहीं मैं भी यकीन करता हूं कर्मवाद के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो निर्भया वाला केस हुआ था 2011-12 में, उनमें से जो एक आरोपी था जिसका शायद नाम था राम सिंह, उसने जेल में आत्महत्या कर ली थी। पर उसने जो कृत्य कारित किया था उस लड़की के साथ, ठीक है, क्या उसकी सजा उसको मिली थी? क्या वो सजा को लेकर गया इस योनि में? नहीं जा पाया। तो जब उसका अगला जन्म होगा राम सिंह का, ऐसा मैं पर्सनली मानता हूं, तो जो कष्ट उसने उस लड़की को दिए होंगे जरूरी नहीं कि इस जन्म में वो उस लड़की होकर ही उस तरह के कष्ट भोगे। हो सकता है किसी दूसरी योनि में या किसी दूसरे जन्म में, ठीक है, वो स्त्री योनि को प्राप्त करे और फिर उस तरह की जो यातनाएं उसने अपने पुनर्जन्म में उस निर्भया के लिए दी थी वो इस योनि में भुगते। तो ये सिद्धांत था जैन धर्म का। तो जैन धर्म वालों ये बताते हैं, जैन धर्म में ये मान्यता है कि आपके पिछले कर्म ही इस जन्म का निर्धारण करेंगे। तो इस जन्म में आपको क्या करना है? इन कर्मों का जो चक्र है इसको खत्म कर देना है कि अब आपका अगला जन्म हो ही ना, और आपकी जो सीधी आत्मा है वो मोक्ष प्राप्त या निर्वाण प्राप्त यहां पे कर ले।
तो ये कर्मवाद और पुनर्जन्म इन दोनों में क्या रखते थे, विश्वास यहां पर रखते थे। तो ये एक जैन धर्म की विशेषता के अंतर आता है। फिर आता है पंच महाव्रत के बारे में बात करते हैं। अब पंच महाव्रत कौन से थे, इस चीज के बारे में देखिए। तो सबसे पहले अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। ये जो 5वें नंबर का जो हमारा कहते हैं ना व्रत था, ये महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था। शुरुआत की ये जो 4 महाव्रत थे, ये किसने, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिए गए थे। पहला इसमें आता है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं करना। कोई भी हिंसा नहीं करने से मतलब होता है किसी भी तरह से, जैसे कि अधिकतर बहुत सारे जो जैन होते हैं वो आलू, प्याज या ऐसी कोई भी सब्जी जो जमीन के नीचे होती है उसको नहीं खाते, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि जमीन में और मिट्टी में बहुत सारे ऐसे जीवाणु, बैक्टीरिया होते हैं जिनको निकालने से समय उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उस चीज को हम नहीं खाएंगे। काफी सारे ऐसे श्वेतांबर होते हैं जो मुंह में एक, आपने देखा ना, व्हाइट कलर के एक कपड़े को कवर्ड करके रखते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो काफी सारे जीवाणु होते हैं वो हमारी सांस के थ्रू अंदर जाकर मर जाते हैं। तो उनका ये मानना है। तो जैन धर्म में सबसे ज्यादा अहिंसा के ऊपर बल दिया गया है। तो पंच महाव्रत जो होते हैं, ठीक है, ये ब्रह्मचार्य और इसके साथ साथ गृहस्थ दोनों के लिए दिए गए हैं। बस इनका जो क्राइटेरिया होता है थोड़ा सा वो बदल जाता है। ब्रह्मचार्य धर्म का जो पालन कर रहे होते हैं, जिन्होंने शादी नहीं की होती है, वो थोड़ा सा इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और यही चीज जब कोई गृहस्थ जीवन का, ठीक है, जो जैन होता है वो इसका अगर फॉलो करता है तो यहाँ पर थोड़ा सा लिबरल हो जाता है वो, ठीक है, थोड़ा सा लचीलापन इन व्रतों में आपको देखने मिलेगा। तो अहिंसा हो गया। दूसरा उसके बाद सत्य। कुछ भी हो रहा हो, चाहे क्रोध आ रहा हो आपको या कोई भी आपको भय दे या लोभ दे, आपको सत्य बोलना नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर आप झूठ बोल रहे हो तो वो भी एक प्रकार की हिंसा की श्रेणी में आएगा। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो वो एक हिंसा है, सामने वाले व्यक्ति का दिल दुख रहा है उस चीज से, वो आहत हो रहा है। तो ये एक सत्य बोलना है हमेशा, ठीक है, सत्य बोलने से किसी को आपको हर्ट नहीं करना है। तीसरी आती है अस्तेय, चोरी नहीं करना है, ठीक है। अगर किसी की कोई चीज अच्छी लग रही है तो वहां जाओ और जेब में उसको रख कर आ जाओ, तो ये नहीं। चोरी करना भी एक प्रकार की हिंसा की श्रेणी में आता है। तो एक अस्तेय, किसी प्रकार की चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, किसी भी वस्तु से लगाव नहीं रखना है। अगर आपको किसी वस्तु से लगाव होगा तो आप उस वस्तु को कैरी करोगे मतलब आप उस वस्तु को अपने पास इकट्ठा कर रहे हो मतलब संपत्ति जोड़ रहे हो। तो जैन धर्म में संपत्ति जोड़ने की मनाही है, यहां पर आप संपत्ति नहीं जोड़ सकते। तो किसी वस्तु से जब लगाव नहीं होगा तो आप उसको जोड़ोगे नहीं तो संपत्ति नहीं होगी। तो ये एक बात बोली। और फिर ब्रह्मचार्य, सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग करना, तो अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू कर लेना। ओके, शादी नहीं करना और जो भी आपकी इंद्रियां हैं उनके ऊपर आपको लगाम रखना है, काबू कर लेना, ये ब्रह्मचार्य के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से पंच महाव्रत और अणुव्रत, यही महाव्रत है, ठीक है। अणुव्रत मतलब जब ये गृहस्थ जीवन में इनको पालन किया जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये लिबरल हो जाते हैं, लचीले हो जाते हैं, तो इनको अणुव्रत कहा जाने लगता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहला, ईश्वर को निराकार माना है। निराकार का मतलब है कि किसी भी प्रकार का आकार नहीं होता ईश्वर का। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, कि ये स्लाइड चेंजर है और इसमें ईश्वर है, तो इस स्लाइड चेंजर का तो एक आकार है ना। तो जैन धर्म का ऐसा मानना है इस सृष्टि की रचना हुई है, ठीक है, ईश्वर का किसी भी प्रकार का कोई आकार नहीं है। आप उसको ह्यूमन फॉर्म में या किसी दूसरे फॉर्म में मत देखो, वो हर तरह हर फॉर्म में व्याप्त है, उसका कोई आकार नहीं होता है यहाँ पे। तो ईश्वर के ये निराकार स्वरूप को मानते हैं। आत्मा के ऊपर विश्वास रखते हैं, क्योंकि कर्म जन्म और कर्मवाद और पुनर्जन्म का सिद्धांत मैंने आपको समझाया, तो ये आत्मा के ऊपर विश्वास रखना हो गया। कर्म की प्रधानता को मानते हैं, भाई जब पुनर्जन्म होगा तभी जो पुनर्जन्म जो आपका हो रहा है वो कर्म के ऊपर ही तो आधारित है। अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा जन्म होगा, बुरे कर्म किए होंगे तो बुरा जन्म होगा। तो कर्म के सिद्धांत की यहाँ पर प्रधानता होती है। जैन धर्म में 5 महाव्रत अभी जस्ट मैंने पढ़ा है ना। उसके बाद महावीर ने कठिन तपस्या पर छोड़ दिया, ठीक है, महावीर ने कठिन तपस्या, ये कुछ पॉइंट इसमें गलत एडिट हो गया है, मैं इसमें देख लेता हूं।
बेसिकली इसका मतलब ये था, महावीर ने कठिन तपस्या पर छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि महावीर स्वामी जी ने जो ब्रह्मचार्य, ठीक है, जो 5वें नंबर का जो उन्होंने व्रत दिया हुआ था, इसका मतलब ये था कि जो ब्रह्मचार्य के द्वारा जब हम इंद्रियों के ऊपर काबू पाते हैं, ठीक है, हम जिन कहलाते हैं। जिन मतलब अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू पा लेना और उसके बाद जिनेंद्र कहलाना, जो कहते हैं ना कैवल्य की प्राप्ति होना। तो वो कैवल्य की जो प्राप्ति होती है वो केवल और केवल कठिन तपस्या पर होती है। तो महावीर स्वामी ने कठिन तपस्या पर छोड़कर रखा हुआ है कि आपको किस प्रकार से जिन या कैवल्य यहां पर प्राप्त होगा। जैसे आज के टाइम पे जो हम भगवान का स्वरूप मान सकते हैं, विद्यासागर महाराज जी के लिए मानते हैं। अब आप देखिए कि वो कितनी तपस्या करते हैं। तपस्या का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आप एक स्थान पर बैठ जाएं और एक स्थान पर बैठने के बाद आप वहां पर भगवान का नाम जपें। तपस्या का मतलब ये होता है जो सांसारिक चीजें हैं उनका पूर्ण रूप से त्याग कर देना। जैसे विद्यासागर महाराज जी गाड़ी का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं जाने के लिए, सोने के लिए कभी भी वो बेड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो प्यार होता है, ठीक है, गाय के चारे का, शायद उस पर सोते हैं। आपने ये चीज को सुना होगा। खाने के लिए वो बर्तन नहीं, एक हाथ में जितना खाना आ जाता है उतना बस वो शायद उस चीज का सेवन करते हैं। जड़ी बूटियों वगैरह से वो दवाइयों का यूज करते हैं, बाकी दवाइयां नहीं। तो आपने देखा ना, एक प्रकार से ये भी तो तपस्या ही तो होती है। तपस्या का केवल इतना मतलब नहीं होता है कि आप जंगल में जाके किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हो, भगवान का नाम जप रहे हो, आप भी तपस्या कर रहे हो। आप कैसे तपस्या कर रहे हो? पीएससी के लिए आप इंक्लाइंड हो, झुकाव रखे हो आप पीएससी के लिए अपना। ये भी एक प्रकार की तपस्या है कि दोस्त का बर्थडे है, आज आप बर्थडे में नहीं जा रहे हो, ठीक है। मम्मी की किटी पार्टी है तो आपने मम्मी से बोला नहीं मम्मी आप आज किटी पार्टी में नहीं जाओगे, मुझे ये चीज पढ़ना है और आपको रिवीजन करवाना है, ठीक है। या किसी फ्रेंड की शादी है या कोई आपको पार्टी में बुला रहा है, तो ये भी एक प्रकार की तपस्या है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखे हो। ओके, तो इन्होंने कठोर तपस्या की बात की। फिर प्रमुख सिद्धांत अहिंसा और कर्म बता चुका हूं। आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त के लिए त्रिरत्न दिए। आत्मा को कर्म बंधन से मुक्ति के लिए, ठीक है, जैसे वही कर्म बाद पिछले जन्म में जो कर्म किए होंगे वही इसमें आपका जन्म होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप क्या करो, आत्मा को कर्म के बंधन से मुक्त कर दो। मतलब आप संवर और निर्जरा का पालन करो। संवर और निर्जरा बेसिकली मतलब ये होता है कि पिछले जन्मों के कर्म से खुद को मुक्त कर लेना, संवर जाना। और निर्जरा का मतलब ये है अब कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि अब फिर से आपका जन्म हो, आपकी जो आत्मा है उसको मोक्ष या निर्वाण प्राप्ति यहां पर हो जाए, इसको निर्जरा बोला जाता था। ओके, तो संवर और निर्जरा इन दोनों चीजों का आपको पालन करना है, ये बात बोली है। पुनर्जन्म में विश्वास एक्सप्लेन कर चुका हूं। अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति, ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये जैन धर्म के क्या थे, प्रमुख सिद्धांत थे। अब बात करते हैं जैन संगीतियों के बारे में। जैन संगीतियां बोल सकते हैं जिसको हम जैन काउंसिल्स बोल सकते हैं। कब हुई, किस समय पर हुई, इनका बेसिकली मतलब क्या था इन काउंसिल्स का, आइए इसके बारे में और समझते हैं। तो टोटल 2 जैन संगतियां हुई थी। एक हुई थी 300 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे। इसमें जैन धर्म में, ठीक है, विभाजन हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। अभी बताते हैं विभाजन भी क्यों हुआ था, क्या कारण था। ठीक है, जैन संगति के बारे में अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी तक तो सारी चीजें क्लियर है। केवल विभाजन नहीं हुआ था, विभाजन के साथ साथ इसमें क्या हुए थे, जो 12 हमारे अंग थे ना जैन धर्म के, 12 अंगों का भी संकलन यहाँ पर हुआ था। ठीक है, आइए समझते हैं इनका विभाजन क्यों हुआ क्या था। बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, ठीक है, वो दक्षिण भारत चले गए थे, दक्षिण भारत चले गए थे। अब वो चंद्रगुप्त मौर्य जी कहाँ थे, मगध में थे। मगध से वो यहाँ पे ट्रेवल करते हुए कहाँ आ गए थे, यहाँ पर कर्नाटक श्रवणबेलगोला जगह है, वहां पर आकर उन्होंने संलेखना विधि के द्वारा, ठीक है, अपना क्या कर दिया था, यहाँ पर त्याग कर दिया था। अब वो भद्रबाहु के साथ यहाँ पर आ गए। अब मगध में उस समय क्या हुआ, अकाल पड़ गया। ठीक है, जब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जी, ठीक है, जब यहाँ पर आ रहे थे, ठीक है, कर्नाटक श्रवणबेलगोला, अकाल पड़ा मगध में। काफी सारे लोगों की, हजारों लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई। ठीक है, तो भद्रबाहु जी बेसिकली किस चीज को मानते थे, महावीर स्वामी ने जिन जिन चीजों को किया है, जैसे कि उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, ठीक है, वस्त्र धारण करने के बाद जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, निर्वाण कह रहा हूं, जब उनको जिनेंद्र जब वो कहलाए, ठीक है, उनको ज्ञान हुआ इंद्रियों का, तब उन्होंने ब्रह्मचार्य धर्म का पालन किया।
इस तरह की कुछ चीजें यहाँ पर थी। तो भद्रबाहु जो दिगंबर संप्रदाय था वो सीधा महावीर स्वामी के जो कथनी थी उसके ऊपर विश्वास। अब हुआ क्या, जब ये अकाल पड़ा तो भद्रबाहु 12 साल बाद लौटकर, ठीक है, दोबारा मगध जाते हैं, दोबारा मगध। तो मगध में भी उस समय जैन धर्म को मानने वाले काफी अनुयायी थे। अब हुआ क्या था उस समय, श्वेतांबर, कभी भी आप देखोगे अपने चेहरे के ऊपर, जो अधिकतर श्वेतांबर्स होते हैं वो चेहरे के ऊपर कपड़ा बांध के रखते हैं। उनका ऐसा कहना होता है कि हवा के जरिए जो जीवाणु होते हैं वो हमारी सांस में जाते हैं और ये एक अहिंसा आता है। इसके पीछे एक और कारण था। कारण ये भी था कि जब मगध में अकाल पड़ा था, अकाल पड़ने से काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु होने के बाद जब डेड बॉडीज वहां पर डली हुई थी तो डेड बॉडीज की जो स्मेल होती है वो भी बहुत गंदी होती है और वो उसमें भी जीवाणु होते हैं। तो जो जैन संप्रदाय के लोग थे उस समय जो मगध में रहते थे ना, तो वो उस स्मेल को, ठीक है, उस स्मेल से बचने के लिए चेहरे को कवर्ड करके रखते थे। और दूसरा, सफेद कपड़े उन्होंने धारण करना शुरू कर दिया। सफेद कपड़े में बेसिकली क्या होता था, उनका ऐसा मानना था कि जो सफेद और जो मैटी वगैरह के कपड़े होते हैं ना, इसमें किसी भी प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो चिपकते नहीं है। अगर हम एक दो बार इस तरह से झटकार देते हैं ना तो वो जीवाणु और सारी चीजें निकल जाती हैं और इजीली वो उनको धोना होता है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं होती थी। तो श्वेतांबर संप्रदाय यहाँ पर थे, ये भद्रबाहु के साथ वहां पर नहीं गए थे श्रवणबेलगोला। तो बाद में इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर यहाँ पर लड़ाई नहीं होती है, मतभेद की स्थिति बन जाती है। दिगंबर ने बोला कि नहीं, ठीक है, हम महावीर स्वामी ने जिन चीजों को किया हम उसको फॉलो करेंगे। श्वेतांबर बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, उनके द्वारा उनकी लिखी हुई चीजें अगर ऐसा ही होता तो वो बाकी लोगों को क्यों इस तरह से प्रीच करते, है ना, अणुव्रत वो क्यों देते, ये चीज थी। तो श्वेतांबर में और फिर दिगंबर में डिस्प्यूट यहाँ पर होगा। केवल एक ही कारण नहीं था, अगर आप सोच रहे हो कि एक ही कारण था यहाँ पर डिस्प्यूट होने का, कुछ और भी कारण थे। जैसे कि एक कारण ये भी था, जैसे जो श्वेतांबर है वो ये मानते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के उपरांत भोजन आवश्यक होता है। किनका, इनका, श्वेतांबर का मानना है। पर दिगंबर इस चीज को नहीं मानते, ठीक है, वो मना करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। जो 19वें नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक है, इनका ऐसा कहना, उनका नाम था मल्लीनाथ, जो 19वें नंबर के तीर्थंकर थे। तो श्वेतांबर ये बोलते हैं कि जो 19वें नंबर के तीर्थंकर थे ना वो एक लड़की थे, वो लड़की हुआ करते थे। दिगंबर इस चीज को मना करते हैं, ठीक है, इस चीज का कि 19वें नंबर के तीर्थंकर वो नहीं, वो एक पुरुष थे। श्वेतांबर ये बोलते हैं कि स्त्रियों को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है, क्योंकि जब वो 19वें नंबर के तीर्थंकर को लड़की मान रहे हैं तो तीर्थंकर है, डेट मीन्स उनको मोक्ष प्राप्त हुआ होगा। तो श्वेतांबर इस चीज का फेवर करते हैं, दिगंबर इस चीज को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं नहीं, लड़कियों को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार यहाँ पे नहीं है। श्वेतांबर संप्रदाय जो होता है वो ये कहता है कि प्राचीन जितने भी जो जैन ग्रंथ थे, ठीक है, जैसे कि अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का हो गया, मंजूश्री हो गया, कल्पसूत्र हो गया, भद्रबाहु चरित्र हो गया, ये उस समय ये जैन धर्म, कुछ आगम हो गया, तो ये कुछ जैन साहित्य हैं, तो वो इनकी प्रमाणिकता को मानते हैं। दिगंबर इनकी प्रमाणिकता को नहीं मानते। तो ये कुछ ऐसे वेरिएशंस थे जो दिगंबर और श्वेतांबर में चलते हैं। ओके, तो अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति वाला था, ये वाला मैंने आपको जस्ट अभी कंफर्म किया। अब इसके बाद कुछ जैन संगीतियों के बारे में बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो हुआ क्या था कि जब अकाल पड़ा यहाँ पर, भद्रबाहु जी वापस यहाँ पर पहुंचते हैं मगध में। तो मगध पहुंचने के बाद कुछ वहां पर दोनों के बीच में वेरिएशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो पहली जैन काउंसिल यहाँ पर बुलाई जाती है, पहली जैन काउंसिल यहाँ पर आती है, तो बीच में इसी बात को लेकर मतभेद हुआ। तो जो उस समय दो भागों में ये बट गए, 12 अंग और उपांग जो थे जैन धर्म के साहित्य थे उनकी भी यहाँ पर रचना होती है। तो ये थी पहली संगति। फिर दूसरी संगति 512 ईस्वी में बुलाई जाती है, गुजरात का जो पल्लवी नहीं बल्लवी, जो गुजरात का जो बल्लभी स्थान था ना, यहाँ पर बुलाई जाती है। और यहाँ पर बेसिकली क्या था, जैन धर्मों के अंतिम रूप को संकलित यहाँ पर किया गया था। अंतिम रूप का मतलब जो 12 अंग जो पहली जैन संगति में बनाए गए थे ना, उन सारे अंगों के उपांग हो गए, प्रकीर्ण हो गए, छेद सूत्र हो गए, है ना, मूल सूत्र हो गए, इन सभी की जो रचना हुई थी वो द्वितीय जैन संगति में यहाँ पर हुई थी। और इन सारी चीजों का वर्णन भी किसमें मिलता है हमें, जो कलिका पुराण है ना, कलिका पुराण में मिलता है, थेरी गाथा में इस चीज का वर्णन मिलता है कि द्वितीय जैन संगति हुई थी। और अंग के बाद जितने भी जो और साहित्य थे, जैसे ऋग्वेद ऋग्वैदिक काल में बना था, ऋग्वेद के बाद फिर आपके जो बाकी के वेद हो गए, अरण्यक पुराण, वो बाद में बने थे। उसी प्रकार से इसमें भी यही होता है। तो जो 12 अंग थे वो प्रथम जैन संगति में बन गए थे, पर इसके बाद जो बाकी के जैन साहित्य थे उनका निर्माण द्वितीय जैन संगति में हुआ था। तो ये इसकी कुछ यहाँ पर जैन संगतियां थी। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आपका अन्य में।
अब अन्य में देखते हैं हम यहाँ पे संलेखा लिख गया, ये संलेखना है बेसिकली। संलेखना होता है, आगम क्या होता है और कल्पसूत्र क्या होता है। सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे हम संलेखना क्या होता है। संलेखना का मतलब ये होता है जब इंसान को लगता है कि उसके सारे जीवन के काम हो गए। अब आप ऐसा मत सोचना आप अभी सोचने लगो, सारे जीवन के काम से होने का मतलब ये होता है कि हमने अपने इंसान की उम्र 100 साल मानी है, इन 100 साल के हिसाब से अगर अपने जीवन के सारे काम कर लिए, मतलब आपने शुरुआत में गृहस्थ जीवन में, ठीक है, प्रवेश भी किया, आपने अपनी जनरेशन को आगे भी बढ़ाया, उस जनरेशन को भी आपने कैपेबल कर दिया, ठीक है, लोगों को आपने शिक्षा भी दे दी, तो जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो वो क्या कर सकता है, खाना खाना छोड़कर, ठीक है, अपने प्राण को त्याग सकता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर बेसिकली क्या बोला जाता था, संलेखना बोला जाता था। मतलब उपवास के द्वारा जब जीवन का बिल्कुल अंतिम समय रहता है तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, खाना छोड़ सकते हो और फिर आप अपने शरीर का त्याग कर दो। अब इसको क्यों इतना महत्व दिया गया, मैं तो आपको भी बताता हूं। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे, इंसान को छोड़कर बाकी जितने भी जो जीव जंतु हैं वो अंतिम समय में खाना पीना छोड़ देते हैं। आप खुद बताइए, अगर आपके घर में कोई पेट होगा, अगर उसका भगवान ऐसा कभी कभी आपने देखा हो कि उसका डिमाइस हुआ हो, या अगर आपने गाय वगैरह देखी हो, तो जब लास्ट मोमेंट आता है, ठीक है, पशु वगैरह जितने भी होते हैं वो लास्ट मोमेंट में खाना खाना छोड़ देते हैं, ठीक है। इंसान ही होता है खाना खा लेता है, खाना नहीं खाता है बेसिकली, इंसान भी छोड़ देता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, फिर वेंटिलेटर और दवा के भरोसे उसको जिंदा रखा जाता है क्योंकि हम इतने एडवांस्ड हो चुके हैं। ओके, तो संलेखना बेसिकली क्या है, उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग करना, इसको संलेखना बोला जाता था, ठीक है। आगम, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये एक जैन साहित्य होते हैं, ठीक है, 12 इनकी संख्या यहाँ पर होती है। और प्रथम जैन संगति जो हुई थी उसमें क्या हुआ था, इन आगमों की रचना हुई थी। फिर उसके बाद जो 12 अंग उपांग प्रकीर्ण है, ये इस आपकी जैन धर्म के प्रमुख क्या होते हैं, साहित्य की श्रेणी में आता है। तीसरे नंबर पे कहलाता है आपका जो अन्य में है वो है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र बेसिकली क्या है, भद्रबाहु की एक रचना है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। इन्होंने जैन धर्म के इतिहास और उस समय की जो गतिविधियां थी, राजनीतिक गतिविधियां थी, अकाल जो हुआ था, उन सारी चीजों का वर्णन यहाँ पर क्या किया हुआ है, इस कल्पसूत्र में भद्रबाहु के द्वारा किया गया। तो जो दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में जो वेरिएशंस हुए थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन श्रेणी के बारे में, श्रवण बेलगोला के बारे में, संलेखना भी दी, ठीक है। इसके साथ साथ बुद्ध भगवान महावीर भगवान का जो जीवन चरित्र था, वो सारी चीजें इन्होंने भद्रबाहु ने इस किताब में कल्पसूत्र में लिख कर रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपसे ये मैं 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन दूं कि कल्पसूत्र के बारे में आपको लिखना है, तो 3 मार्क्स में आप कल्पसूत्र के बारे में क्या लिखोगे? सबसे पहला पॉइंट आप डालोगे रचनाकार भद्रबाहु, ठीक है, फिर समय अवधि 4वीं शताब्दी, और तीसरा पॉइंट डालोगे आप विशेष में जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन। ये पॉइंट लिखोगे। अब 10 से 12 शब्द होते हैं ना 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आप शब्द गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 शब्द, पूरा 3 मार्क्स का आंसर। इसीलिए शॉर्ट नोट्स देता हूं, इसीलिए शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं और स्टोरी की तरह आपको आगे की कहानी सुना रहा हूं। तो ये थे कुछ प्रकीर्ण के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, वो आता है सामाजिक पृष्ठभूमि। ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी आधी समझा दी है, फिर भी इनके बारे में हम कुछ और डिस्कस भी कर लेते हैं। जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया, ये मैंने अभी आपको बताया। वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे, उच्च कुल निम्न कुल को नहीं, हर व्यक्ति मोक्ष यहाँ पे प्राप्त कर सकता है, ऐसा इनका मानना था। फिर उच्च जातियों को ही प्रमुखता। अब देखना इस चीज का मतलब क्या होता है सामाजिक दृष्टिकोण में। शुरुआत में क्या हुआ था कि जो उच्च जाति के लोग थे, जो उच्च जाति के लोग से मतलब केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण नहीं होता है, उच्च जाति का जो स्थान था वो वैश्यों को भी प्राप्त था। वैश्य मतलब जो व्यापारी, जो पणी हुआ करते थे। तो उच्च जाति को इन्होंने क्या किया था, प्रमुखता शुरुआत में इसलिए दी थी क्योंकि ये रिलीजन को प्रोपोगेट करना चाह रहे थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी रीच और फैलाना चाह रहे थे। तो शुरुआत में उच्च जातियों को प्रमुखता दी गई, बाद में फिर महावीर स्वामी ने अन्य जातियों के लोगों को और धर्मों को भी उसमें शुमार किया गया। फिर महिलाओं एवं शूद्र उत्थान, ठीक है, जो निम्न जाति में जब महिलाओं को जो पुराण पढ़ने की सुनने की इजाजत नहीं थी, तो महावीर स्वामी ने जब वर्ण व्यवस्था का खंडन किया तो उन्होंने बोला हर एक व्यक्ति जिसके कर्म अच्छे हैं वो यहाँ पर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो महिलाओं और शूद्रों के उत्थान की बात की। काया कलेश का प्रावधान,
काया कलेश क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिकली यहाँ पर 3 मार्क्स में भी दे के रखा हुआ है, ठीक है। काया कलेश क्या होता है इसके बारे में, काया कलेश का बेसिकली मैं अगर आपको मतलब बताऊं तो जो संलेखना विधि अभी हमने थोड़ी देर वाली पढ़ी थी ना, ठीक है, वही कहलाता है आपका काया कलेश। काया कलेश का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज किसी भी चीज के प्रति इतना आपको लगाव नहीं रखना है कि वो आपके पास आए और फिर वो आगे जाके कलेश का कारण बने। कलेश मतलब होता है लड़ाई हो जाना, वातावरण क्रिएट हो जाना। तो काया कलेश का प्रावधान मतलब कि आपको यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, किसी भी चीज के प्रति ऐसा लगाव नहीं रखना है कि वो जाके आगे आपका कलेश का यहाँ पर कारण बने। तो सबसे बड़ी विशेषता आपका काया कलेश का यहाँ पे प्रावधान था, ठीक है, जो कि एक संलेखना विधि से जुड़ा हुआ था। फिर नैतिक आचरण पर बल। नैतिक आचरण मतलब मोरल अच्छे होने चाहिए। मोरल्स मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर आप ड्राइव कर रहे हो, बाइक लेकर जा रहे हो और कोई अगर एक वृद्ध व्यक्ति रास्ता मतलब उसी समय रास्ते से वो जा रहा है, तो आप ये नहीं कि गाड़ी को ऐसे घुमाते हुए आप ऐसे उसके बाजू से निकाल दो, रुक जाओ, उसको निकल जाने दो। ये एक मोरालिटी बोलती है हमारे यहाँ पे, नैतिक विचार, इसका पालन करना। अहिंसा पर बल, ये समझा चुका हूँ। जरूरतमंदों के प्रति करुणा, बात हो चुकी है, इसको मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। परिवार वंश परंपरा के नियमों एवं मर्यादाओं का पालन करना। परिवार वंश और परंपरा के नियमों का मतलब ये होता है कि जो जैन तीर्थंकरों के द्वारा भद्रबाहु के द्वारा जो कल्प सूत्र में लिखा गया है, 12 अंग उपांगों में जिस प्रकार की नियम और नियमावली का वर्णन किया गया, उसको आप पालन करना, उसके विपरीत नहीं जाना, उस चीज का पालन करना, ये कहलाती है आपकी एक परंपरा। तो ये सामाजिक दृष्टिकोण में आता है। इसके बाद समान विचारों वाले व्यक्तियों का समूह। समान विचारों वाले व्यक्तियों का समूह का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपकी परंपरा ये बोलती है, समझिएगा, ठीक है, जैन धर्म में कि हमें वो नहीं करना है, क्या कहते हैं, अहिंसा नहीं करनी है। पर अगर आपकी ग्रुप का एक दूसरा व्यक्ति है, वो यहाँ पर अहिंसा पर ज्यादा बल देता है, झूठ बोलता है, तो ऐसे लोगों के साथ आपको नहीं रहना है। तो जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में जो संघ की स्थापना की गई थी, संघ की स्थापना करने के पीछे मुख्य रूप से उद्देश्य ये था कि समान विचार वाले लोगों का समूह बनाना और अपने ही तरह के जो विचार वाले और लोग हैं उनको संघ में जोड़ना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो विचार हैं हमारे उनको यहाँ पर प्रोपोगेट करना। इसी कारण से संघों का निर्माण आगे जाके दोनों धर्मों में हुआ था। तो ये समान विचार वाले व्यक्तियों का समूह। फिर गुरु एवं शिष्य के कर्तव्यों पर संबंधों पर बल। अब गुरु और शिष्यों के बल का मतलब क्या होता है, इस चीज को देखो। गुरु और शिष्य के कर्तव्य एवं संबंधों पर बल, इसका मतलब ये है कि आज के टाइम के गुरु और पहले के टाइम के गुरु में काफी अंतर था। अब आज के टाइम के गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो एकदम बिल्कुल दोस्त की तरह और काफी ज्यादा मतलब एक जैसा हो चुका है। पर उस टाइम के गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता था, वो बिल्कुल अलग होता था, ठीक है। तो जिस प्रकार से जो गुरु और शिष्यों का संबंध होता है वो एक जैसा ही रहे जैसा पहले था, इसमें किसी प्रकार के कोई बदलाव नहीं है। गुरु को शिष्य का संबंध मतलब कि आपको शिक्षा देना है गुरुओं को, ठीक है, अच्छी चीजें बताना है, आचरण अच्छा रखना है। इस तरह से शिष्यों का भी था कि गुरु के शिष्टाचार का जो है होता है, डिग्निटी होती है, उसका पालन करना है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर थी जो कि आपके सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आती थी। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है राजनीतिक पृष्ठभूमि। अभी तक सारी चीजें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, बताइए कोई डाउट हो तो। और लगभग 10 मिनट और लगेंगे हमें हार्डली। बहुत सारे हैं आराम जी, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे मंजूश्री कल्प भी देख सकते हैं, भद्रबाहु के द्वारा जो लिखा गया है हमारा कल्प सूत्र, ये भी है। 12 उपांग भी हैं, है ना, अंग भी हैं, आगम भी है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी मेंस नहीं करा रहा हूँ, बिल्कुल है, हमारा प्रीलिम्स का कोर्स चल रहा है यार डियर, मेंस नहीं। लाइक्स तो बनते हैं ना सेशंस पे। आओ बस 10 मिनट और फिर जैन धर्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम बौद्ध धर्म के ऊपर कल से हमें बौद्ध धर्म कंप्लीट करना है ना। ओके, आइए अब कुछ राजनीतिक पृष्ठभूमि के ऊपर बात कर लेते हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि और फिर धार्मिक पृष्ठभूमि। ओके, तो सबसे पहले धार्मिक पढ़ते हैं क्योंकि धार्मिक भी नीचे दे रखा है ना, राजनीतिक ही पढ़ लेते हैं सबसे पहले। राजनीतिक दे रखा है इधर,
ये दे रखा है राजनीतिक। आओ, तो शासकों ने शांतिपूर्ण नीति का अनुसरण किया। शासकों ने शांतिपूर्ण नीति का अनुसरण से बेसिकली मतलब यहाँ पर ये होता है, ठीक है, कि जैन धर्म को मानने वाले फिर उसके बाद जितने भी जो शासक होते हैं उन्होंने बेसिकली यहाँ पर क्या किया, शांतिपूर्ण नीति का पालन करना। जैसे कि मैं अगर आपसे अशोक की बात करता हूं, एक मिनट, कितना पेज जाता है ये, 4 पेज है ना। एक काम करता हूँ, इसके जो आगे का लेक्चर है ना वो मैं आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों को एक साथ कवर कराऊंगा। ये मैं पीडीएफ आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसको आप लोग एक बार पढ़कर जरूर आ जाना। ओके, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, क्योंकि अभी क्लास ऑलरेडी मेरी 1.5 घंटे की हो गई और 4 पेजेस है, 4 पेज में लगभग मुझे आधा 1 घंटा और लग जाएगा। तो इससे बेटर है कि कल मैं 1.5 घंटे के अंदर ये दोनों के दोनों लेक्चर एक साथ ही कवर करा दूंगा। तो मैं पीडीएफ आपको अभी दे देता हूँ, है ना, ये वाली। तो आपको एक बार रीड करके जरूर आ जाना और एक्सप्लेन जो होगा वो मैं आपको इसका कल एक साथ करा दूंगा। ओके, कीबोर्ड देना, इसके आंसर्स लिखकर पर आपको मुझे देना है। एस्केप दबा दो, एस्केप, एस्केप करना, एस्केप करो ना, एस्केप। अब देखो लगा, माउस था ना यार। करना, कोई डाउट हो तो आप प्लीज एक बार जरूर पूछ लो मुझसे। अभी एस्केप कर दो। इसके आंसर्स मैं आपको इकट्ठा कल करवा दूंगा। और अभी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है, हाँ 5 बजे क्लास है सृष्टि मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, बंगाल के बारे में कवर करने वाले हैं, कर्नाटक युद्ध आज हम कवर करने वाले हैं। तो आज का सेशन तो मिस करिएगा भी मत। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आज की क्लास में आपको ज़रूर आना है, अभी 5 बजे है। तो डियर इस तरह से शॉर्ट नोट्स मैं अपनी क्लासेस में अवेलेबल करवाता हूँ आपके लिए, है ना। और इसी शॉर्ट नोट्स की तरह ये जो पीडीएफ है ये केवल आपको प्लस ग्रुप पर दी जाएगी। जैन धर्म वाली पीडीएफ आपको प्लस ग्रुप पर देगी, तो प्लस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन लेकर आप प्लस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ADYT कोड है, 10% का डिस्काउंट देता है मेरा कोड। ओके, हाँ, और मॉडल आंसर्स भी मैं आपको वहीं भेजूंगा। थैंक यू सो मच कृष्णा जी, बाकी सभी। तो डियर अगर आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, पीडीएफ्स आपको कैसी लगी, और जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो आपकी कॉपीज चेक कर रहा हूँ डेली, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं हम 5 बजे, तब तक ख्याल रखो अपना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।